श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ जिनके साथ कैरियर की शुरुआत में बतौर लेक्चरर वैश्य कॉलेज भिवानी में इकट्ठे काम करने का मौका मिला। श्री केसी वर्मा उन दिनों में कॉमर्स की क्लासेस लिया करते थे और मैं राजनीति शास्त्र की टीचिंग के लिए वैश्य कॉलेज में आया था। काफ़ी समय रहता था और मैं और वर्मा साहब शौक रखते थे कि हम उन दिनों में जो बहुत पॉपुलर ऐसे थिंकर्स थे जैसे ओशो, रजनीश, जे कृष्णमूर्ति और खलील जिब्रान इत्यादि ऐसे जितने भी थिंकर्स थे, उन लोगों को अलग अलग ढंग से हम पढ़ते थे और फिर एक स्थान पर बैठ के खुली छत पे चांद की चांदनी में बैठ के उसके ऊपर वार्तालाप किया करते थे। उसके बाद वक्त के साथ मुझे वहाँ से ब्यूरोक्रेसी में जाने का इत्तेफाक हुआ। वर्मा साहब अध्यापन का कार्य करते रहे और जीवन के बहुत से अन्य विषयों पर बहुत गहरी अध्ययन करने का इनको मौका मिला और ये करते रहे। आज श्री केसी वर्मा एक लगभग 10 दिन का कैंप अटेंड करके आए हैं और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी ये इच्छा हुई कि वो हमारे श्रोताओं के साथ अपने उस कैंप का, जो कि श्री सत्यनारायण गोयनका का ग्रुप है। सत्यनारायण जी तो अब नहीं रहे, उनका शरीर पूरा हो गया है, लेकिन मुझे भी उनके बहुत से लेक्चर सुनने का मौका मिला। तो आज हमारे साथ श्री केसी वर्मा अपने उस अनुभव को साझा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मिस्टर प्रवीण और मैं लाइक ए स्टूडेंट उनसे प्रश्न भी करते रहेंगे और मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि प्रोफेसर केसी वर्मा लेक्चरर रहे हैं बहुत देर तक, तो ये मान के कि भाई ये विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, उनका ये उत्तर भी देंगे। हम वर्मा साहब का तहे दिल से पहले स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये उस कैंप के अनुभव को 1 to 1 साझा करने के लिए हमारे बीच प्रस्तुत हैं। मेरे और प्रवीण जी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो वर्मा साहब, पहले आप ये बताएं कि कितना समय आप इस कैंप में रहे, कहाँ पर ये था कैंप, इसके बारे में थोड़ा ब्यौरा दें ताकि हमारे श्रोतागण इसके बारे में पूरा लाभ उठा सकें। जी। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ गंभीर साहब। आपका प्रेम मुझ पर बरसता है और मैं पहले भी रेडियो बूथ पर आता रहा हूँ। यस। और मैंने एक अच्छा अनुभव किया, तो मैंने सोचा, मैंने उसी दिन फ़ोन किया गंभीर साहब को कि मैं चाहता हूँ कि रेडियो बूथ के दर्शक भी इस बात से वंचित ना रह जाएं कि ये विधा क्या है और इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो गए। मैं सत्यनारायण जी गोयन साहब का प्रवचन जो है ये 60 के दशक में भारत लौटे थे म्यांमार से, भारतीय ओरिजिन के थे और उनका जन्म भी म्यांमार में ही हुआ था, जिसको पहले बर्मा ब्रह्म देश कहा जाता था। तो
वो वहाँ लौटे हैं तो उनका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना जरूरी है। यस यस। और उससे भी पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं हम्म। कि भारतीय पुरानी व्यवस्था में, जीवन की व्यवस्था में एक विधि प्रचलित थी जिससे उसका नामकरण नहीं था उस समय, लेकिन सांसों के माध्यम से स्वयं को जानने का विज्ञान था। और ये कहानी शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे लोप हो गया, वो सारा विज्ञान भारतीय परंपरा से, भारतीय सभ्यता से उसका भी लोप हो गया। और फिर सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए देश के अंदर। उनके बारे में आप कहानी पता ही है, उनके बचपन से विचार कैसे थे। तो वो जब एक बार घूमने गए बाहर, उसका सारथी उसको लेके गया, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। तो उसने प्रश्न किया कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सारथी ने कहा बिल्कुल आप भी बूढ़े होंगे। फिर एक बीमार व्यक्ति मिला, तो कह मैं भी हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। फिर एक शव यात्रा जा रही थी, तो उसने कहा कि ये क्या हो गया। बोला भगवान ये व्यक्ति मर गया है और इसको अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो उन्हें पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा। हाँ भगवान सभी मरेंगे। तो एक गहरा वैराग्य जो पहले से ही था उनके अंदर वो उत्पन्न हुआ, और वो इस खोज में लगे कि मैं जीवन की सच्चाई तो जान लूं क्या है, इसने तो कहा है, क्या ये सच है या नहीं है। तो वो एक रात पत्नी, बच्चे, राज्य पाठ छोड़कर निकल गए जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए। और बहुत भटके घूमे, कहीं कोई उनको कोई हल नहीं नजर आया, दिखा। जिसने जो कहा वही किया, तप करने को कहा तप किया, पानी में खड़े होके तप किया, भूखे रह के तप किया, नहीं मिला कुछ भी। फिर आखिर जब वो परेशान हो गए तो जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक प्रतिष्ठान किया। प्रतिष्ठान का मतलब दृढ़ निश्चय कि मैं जब तक मुझे नहीं कुछ मिल जाएगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। वो उस मुद्रा में बैठ गए वृक्ष के नीचे और सारी आकांक्षाएं छोड़ दी और उनका ध्यान जो है अपनी सांसों पर लग गया। तो वहाँ फिर उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान उमगा अंदर से। ज्ञान जब उमगता है तो व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं रख पाता उसको। तो वो फिर उनका ज्ञान फैला विश्व में, भारत में फैला। भारत के राजा अशोक ने उसके शिष्यों को दूसरे देशों में भेजा कि इतनी बढ़िया विद्या है, इसको तो व्यक्तियों को जानना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर वो विद्या भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष पहले जब आए थे तो ये विद्या फिर लोप हो गई, क्योंकि लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया। अब संयोगवश एक मिनट वर्मा जी, जो आपने कहा कि विद्या अलोप हो गई, तो कुछ लोग जो हैं बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो उसकी प्रार्थना करते हैं, तो अलोप तो हुई नहीं, वो तो बुद्धिज्म तो फॉलो कर ही रहे थे लोग। प्रवीण जी, आपका प्रश्न बहुत सही है कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिज्म डिफरेंट है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप कितनी ही प्रार्थना कर लें, कितनी ही प्रेयर कर लें। आज हमारे आप धर्म, सभी धर्मों में प्रेयर करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं ना, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आए। किसी के आई है आज तक सुख संपत्ति घर? आपके नहीं, आपके कर्मों से आई है। आप उस प्रार्थना के कारण नहीं आई है, आपके कर्म किए हैं आपने, तो उससे आपको धन आया है, ऐश्वर्य आया है। तो सारे धर्म, आज के सारे धर्मों पर दृष्टि डालिए। धर्म किस लिए है? व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए। सारी पृथ्वी पर कितने धर्म हैं? भारत में कितने धर्म हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, और न जाने कितने धर्म पृथ्वी पर फैले हैं। क्यों फैले हैं पृथ्वी पर धर्म? धर्म की आवश्यकता मनुष्य को थी, वो आज भी है। अगर धर्म अगर जीवन में उतारते हैं तो दुख तो नष्ट हो ही जाने हैं, लेकिन वो धर्म जीवन में कैसे उतरे, ये प्रोसेस है। बुद्ध के मंदिर में जाकर आपको ये प्रोसेस मिल जाएगी, आप भूल जाइए। ये तो स्वयं प्रयास करना पड़ेगा आपको, तब आपके जो जीवन, आपकी लाइफ जो है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपको आत्मा कह लीजिए, अंतरात्मा कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, उस पर जब तक नहीं उतरेगी और आपको अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। मोटे तौर पर प्रवीण जी,
ध्यान की एक विधा पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसको बुद्धिज़्म भी प्रैक्टिस करवाता है, जिसका नाम विपस्सना है। उसके बारे में हम बात करेंगे जी। तो इसका नाम जो है विपस्सना दिया गया। विपस्सना का मतलब सेल्फ नॉलेज, स्वयं को जानना, खुद की विपासना करना। तो यह जो है ये विज्ञान है, और इसको कैसे ये भारत में पुनः स्थापित हुई है, ये सत्यनारायण जी गोयन का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि वो इसको पद्धति को पुनः भारत में लेके आए। जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों में परिवर्तन क्यों होता है। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, आप एक पहले बच्चे के कान में कुछ कहिए, कोई भी बात कह दी आपने कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, ये करते हैं, कह दिया आपने। उससे कहो कि अगले बच्चे को यही बात बतानी है आपको, वो बताते जाएंगे। 50वें बच्चे से पूछिए कि उसको क्या पता लगा, बात डिफरेंट मिलेगी। तो जब 50 बच्चों में चीज़ें परिवर्तित हो जाती है तो वर्षों का वो है, कई जनरेशन बीत गई, सदियां बीती, तो ये परिवर्तित हो गई। लेकिन क्या हुआ कि ब्रह्मदेश, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर कुछ बुद्ध के अनुयायियों ने इस परंपरा को परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्रकार से प्रिजर्व करके रखा, उसी प्रकार से संजो के रखा जैसे ये ओरिजिनल थी, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया, और ये विद्या वहाँ जीवित रही। संयोग से लंबा इतिहास में नहीं जाते, सत्यनारायण गोयनका जी का जन्म भी म्यांमार में ही हुआ था, और वो उबा खेम वहाँ के जो इसके विपस्सना के जो साधक थे, ओरिजिनल साधक थे, संस्थापक नहीं थे, वो भी सीख के आगे चल रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर के चलती रही है। तो उन्होंने किसी परिस्थितिवश वो उनके पास चले गए, और फिर उन्होंने उनके साथ रह के उसी प्रकार से इसको सीखा, और उनको अनन्य लाभ हुए। वो गए थे अपनी एक ऐसी विचित्र बीमारी को ठीक करने के लिए जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं था। बहुत धनाढ्य परिवार से थे, सारा वर्ल्ड घूमा, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह, कोई उनको उसका हल नहीं मिला। तो उसने कहा कि मौत ही एक अंतिम रिजल्ट है, तो मैं इस विधा में जाकर मर ही जाऊँगा, और तो क्या होगा। तो वो गए समर्पण के साथ, और उन्होंने सीखा, और आश्चर्य यह है कि वो बीमारी दूर हो गई बिना किसी दवा के, जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं था। इसलिए क्या है कि आज के मॉडर्न मेडिसिन जगत में भी ये कहा जाता है, आप तो मेडिसिन क्षेत्र से हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आती है कि बॉडी विल हील इटसेल्फ इफ गिवन राइट कंडीशन। लेकिन राइट कंडीशन क्या, आज की मेडिसिन तो कंडीशन को ख़राब कर रही है। तो खैर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं वापस आ रहा हूँ। तो उनको ये लाभ मिला, फिर वो भारत आ गए, उनकी मदर को कुछ ऐसी बीमारियाँ हुई, वहाँ से जो है वो अपनी मदर को ठीक करने की, मैं ठीक हुआ मेरी मदर भी ठीक हो जाएगी, तो उन्होंने ठीक किया अपनी मदर को, यहाँ की ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गई। और फिर क्या था, फिर वो यहीं रह गए। उबा खेम जो इस विद्या के प्रचारक थे म्यांमार में, तो उनको ये लगा आध्यात्मिक तल पर कि ये विद्या ओरिजिनली तो भारत की है, बुद्ध के करुणा के हिसाब से हमारे पास आ गई, हमने इसको संजो के रखा, तो ये भारत वापस जानी चाहिए। ये विचार उबा खेम के मन में आया, तो उन्होंने सत्यनारायण गोयन जी का को ये आदेश दिया कि बेटा मैं तो अब जा रहा हूँ, और इस विधा को आप भारत में पुनर्स्थापित करें। और फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ के इस विद्या को भारत में पुनर्स्थापित किया। लोग ठीक होने लगे, आने लगे, कैंप बढ़ने लगे, और अब तो सारे विश्व में इनके कैंप हैं। भारत में भी कई जगह कैंप है। मैं ये जो है आपका सोना में गया था, सोना में बहुत बढ़िया सेंटर है, अच्छा सेंटर है, तपोभूमि है। तो ऐसे सेंटर इंडिया में बहुत जगह हैं, और विश्व का सबसे बड़ा पगोड़ा वो बॉम्बे में स्थापित किया गया है। तो ये विश्व के लिए एक धरोहर है, और इसको हम सीखें। अब क्या होगा इसके सीखने से, क्यों सीखें हम, क्यों अपना समय लगाएं। उन्होंने, वैसे तो एक लंबा इतिहास है अध्यात्म के क्षेत्र में पारंगत होने के लिए, जानने के लिए, पता नहीं 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, कितने ही जीवन लग जाते हैं व्यक्ति के।
तब भी वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस विधा ने 10 दिन का टाइम शॉर्टकट कट करके बनाया गया। पहले तो लंबे कैंप लगते थे, 10 दिन के अंदर वो क्या कुछ करवाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति है, ये किसी धर्म से नहीं जुड़ी है, कोई धर्म नहीं है ये सिर्फ एक सीधा विज्ञान है। मनुष्य को परिवर्तित करने का विज्ञान है। मनुष्य क्या है? हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारी अंतर, यही तो है मनुष्य का जो सीखा हुआ ज्ञान है। वो पांच धातु, कुल ये उसमें बाद में जाता हूँ मैं, यही तो जोड़ है कुल मिलाकर। उसके अंदर अब आप आते हैं तो पंच तत्व से जो हमारी काया बनी है, ठीक है, वो सब वो मटेरियल है, वो उसको छोड़ दीजिए। वो मनुष्य के मन के तल पर आज ये सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म आपके प्रभावित हो रहे हैं, पहले उनकी घटना मन पे घटती है, उसके बाद ही हम आगे कार्य में प्रवृत्त होते हैं। अब आप देखिए संसार में कितना दुख, अखबार उठा के देखिए, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, ये घटनाएं क्यों घट रही है भाई? इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, बेचैन है। बेचैन क्यों है? आप देखिए आपके तल पर भावनाएं कहाँ से आती है? आपके मन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, कान, नाक, गला, स्वाद, इन्हीं से तो हम जुड़ते हैं बाहर से। और उसका मन पे प्रक्षेपण क्या होता है, इस बात को भी समझ लो। हालांकि मैं कुछ, मेरी बैकग्राउंड ऐसी रही, जैसा गंभीर साहब ने बताया, कि हम इस क्षेत्र में गति करते रहे बहुत पुराने समय से। सत्यनारायण जी गोयनका के संपर्क में मैं 1976 में आ गया था, जब उनके हमने डिस्कोर्स ही सुने और बड़ा आकर्षण था। लेकिन समय ने या भाग्य का उदय नहीं था कि मैं नहीं जा पाया। और अब गया तो मुझे इतना अनुभव हुआ कि जैसे मैं पूर्णतया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे ज्ञान का, मेरे शरीर का, मेरे मन का। तो ये मन को वश में करने की प्रक्रिया है। जब मन में आपके वश में आ गया तो आप मालिक हो गए। वर्मा जी, जो आप बात कर रहे हैं, आप वहाँ गए, आपका एक्सपीरियंस तो बाद में पूछेंगे। जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अगर आपका किसी भी चीज़ पर फेथ है तो आप घर बैठे भी उसको अपना सकते, पहुँच नहीं सकते वहाँ तक? ऐसा है, ये आपकी बात बहुत अच्छी है, घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को एक कंडीशनिंग चाहिए, बिना कंडीशनिंग के भटकोगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु भी वो जो आपको सही मार्गदर्शन दे दे, वरना गुरु बहुत गुरु हैं, वर्ल्ड में गुरु फैले हुए हैं। कहाँ भटका रहे हैं आपको नहीं पता। आप स्वयं अनुभव करके जानेंगे इस चीज़ को, तभी आपको पता चल सकता है, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे और सारा संसार वंचित है। चलिए, आप तो बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्मा साहब, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं, आपके उस 10 दिन के कार्यक्रम के बारे में जरा विस्तार से बताइए कि क्या वहाँ दिनचर्या रहती है? दिनचर्या रही, दिनचर्या ये रहती है कि अभी क्या है कि थोड़े से सेंटर हैं, लोग बहुत हैं जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आपको गूगल पे vipassana.com पे चले जाइए और वहाँ आपको सेंटर मिल जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने पर्टिकुलर भेज के। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नंबर, जैसे भी लिस्ट होती है लंबी, आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। ओके। वो किसी भी सेंटर से आ सकता है? नहीं, आप जो सेंटर चुनते हैं, अच्छा, जो आपके करीब हो वही चुनोगे नेचुरली। अगर आपको कोई विशेष जगह प्राथमिकता है आपकी, तो आप वो चुन लीजिए, आप स्वतंत्र है चुनने के लिए। लेकिन वो मिलेगा तब जबकि जगह खाली होगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं हमने बढ़ानी होती। इनको सिर्फ 50-60 या मैक्सिमम लेडीज़ का अलग होता है, कैंप सेंटर अलग होते हैं, धम्मा हॉल कहते हैं इसको, धर्म हॉल। तो उनमें इसकी प्रार्थनाएं होती है। प्रार्थना क्या, ध्यान की प्रक्रियाएं कराई जाती है, आपको अपनी अंतर यात्रा पर ले जाया जाता है। ठीक। तो वो करने के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं, उनको आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि आप अपना मोबाइल ना लाएं, कोई और चीज़ ना लाएं। आपको अलग से रहने के लिए कमरा दिया जाएगा। आपके खाने की व्यवस्था होती है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है। और आपको पहले 10 दिन मौन में रहना होता है। आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई भी आता है जाता है, सब चुप रहते हैं। वर्मा साहब, आप कहते हैं पहले 10 दिन, हाँ,
इसका अर्थ ये हुआ कि 10 दिन से 10 दिन का टोटल कैंप है, 9 दिन मौन में रहते हैं, 10वें दिन मौन खुलता है। ठीक। उसके बाद एक्सचेंज होती है, आपस में बातें भी एक्सचेंज होती है। और उसमें क्या है कि एक जो भी इस परंपरा का ज्ञाता है वो आपको वहाँ बैठ के सिखाता है लाइव। ठीक है। कुछ ड्रेस कोड भी है कुछ? ना, ड्रेस कोड ये है कि आपको जो है आसन में बैठना होता है, हाँ, तो सहज आसन में। लेकिन जो अभी आज क्या व्यक्तियों की परिवर्तित हो गया, किसी के घुटने खराब हो गए, किसी की कमर में दर्द है, तो उसमें थोड़ा चेंजेज कर लिया गया कि उनको कुर्सियाँ बैठने के लिए दे दी जाती है ताकि आप बैठ सकें। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आपकी चेतना उस दर्द पे चली जाएगी। स्वाभाविक है ये। ठीक है। आपको कोई चोट लगती है, सारी चेतना वहाँ चली जाती है। सर में दर्द होता है, चेतना सर के ऊपर चली जाती है। पेट में दर्द है, पेट में चली जाती है। तो आप उन चीज़ों से मुक्त हो सकें जितना ज़्यादा, उसको कंफर्टेबल बनाया जाता है, बैठने के लिए तरल दे दिया जाता है। उसके बाद 4 सेशन होते हैं। सुबह 4 बजे आपको जगा दिया जाएगा, आवाज़ से नहीं जगाया जाएगा, सायरन बजेगा। और जो वहाँ सेवक होते हैं, सेवक वही हो सकते हैं जो कि जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जो पहले विपस्सना का कोर्स करते हैं। वो बाहर घंटी बजाते हैं तो सभी लोग उठ जाते हैं 4 बजे। 4 बजे उठ के आप जो है थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद आपको 4:30 बजे हॉल में पहुंचना होता है। 4:30 से 6 बजे तक, 6:15 बजे तक आप ध्यान में बैठेंगे। एक सामूहिक हॉल है और एक इंडिविजुअल कैबिन भी बनी हुई है, वो एक अलग हॉल कहता है जिसको पगोड़ा कहते हैं। यहाँ भी मौन अवस्था में मौन अवस्था में कोई किसी से बात नहीं करता। केवल इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपना जो सिखा रहा है, जो टीचर है वह देता है इंस्ट्रक्शन जो भी है। और आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई समस्या है, तो आप केवल धम्म सेवक से, जिसको धम्म सेवक कहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, गुरु से पूछ सकते हैं जाकर। वो आपकी जो भी उस समय की व्यवस्था के बारे में या स्वयं के बारे में कोई दिक्कत है तो उसका वो आपको हल दे देते हैं। एक सवाल और आ गया दिमाग में। ध्यान के बारे में भी आपको वो इजाजत है, किसी का ध्यान कर सकते हैं आप? ऐसा है, वो ध्यान आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना तो घर पे कर ही रहे थे ना। नहीं, तो वहाँ कुछ वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको किसी का आलम्बन नहीं लेना। केवल आलम्बन एक ही है, आपकी श्वास, सहज श्वास। आप किसी अपने इष्ट देव का नाम लेके अगर करना चाहें या किसी और का नाम लेके करना चाहें तो वो आप करते रहें भले ही, लेकिन आप उस यात्रा, आप जो ये विपस्सना की यात्रा है उसमें बाधा बन जाएगी और आप आगे यात्रा नहीं कर सकेंगे, आप वहीं रुक जाएंगे। ये सारे आडंबर, ये सारी धारणाएं, ये सारे लेप जो हम लगा के जाते हैं, छोड़ के जाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि सभी व्यक्तियों को जो जाना चाहते हैं वो कम से कम 1 महीना पहले इसकी तैयारी करके जाएं। सौभाग्य से हम गंभीर साहब के साथ रहने का अवसर हमें मिला, तो इन सब चीज़ों से वंचित थे। कभी विश्वास नहीं हुआ मेरा इस चीज़ में, धर्म में। धर्म कौन सा धर्म? जो संगठन है वो धर्म है, तो नहीं बताते धर्म। हाँ, विश्वास था चीज़ों में, गीता के श्लोकों में जो शुद्ध सत्य था उसमें विश्वास था मेरा। धर्म गुरुओं की वाणियों में था, कह रहे हैं वो था का मतलब वो उड़ नहीं गया कहीं, वो अब भी है। वो अब और चेतना में गहरा हो गया, क्योंकि इस विपस्सना में भी वही बातें हैं, वो कोई अलग नहीं है। जो स्वयं से जुड़ी बातें हैं वही विपस्सना में है। गुरु नानक देव का एक वचन है, कीता ना जाए थोपिया ना जाए। ना तो आप करो और ना कोई चीज़ थोपो, आप पे आप निरंजन सोई। तो उस निरंजन को आप तब जान पाएंगे जब ना तो आप किसी चीज़ को थोपते हैं और ना किसी को करते हैं, स्वयं अनुभव में आएगी चीज़ें। तो ये एक विधा है। तो ये 10 दिन तक कम से कम 15 घंटे डेली इस चीज़ पर अभ्यास कराया जाता है। पहले श्वास पर अभ्यास कराया जाता है कि श्वास को देखो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इसको आनापान कहते हैं, आ रहा है, जा रहा है। उसके बाद तीसरे दिन आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब आप जो है अपने तिकोने स्थान पर आ जाइए, नाक और नाक से अपर लिप्स के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए आपको कुछ सेंसेशन हो रही है, यू फील योरसेल्फ। आपको ना तो इमेजिन करना है, ना नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, हो रही है तो आप जानो।
ये नहीं है कि मेरे को नहीं हो रही, आप इसकी भी चिंता ना करो। हो रही है तो आपको पता लग जाएगी, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। सेंसेशन होती है, आपको महसूस होगी, फिर वो उसी सेंसेशन का विस्तार देते हैं कि आप पूरे शरीर में यात्रा कीजिए। अपनी चेतना को पैर से लेकर मस्तिष्क तक लाइए, हर अंग से गुजारिए, और मस्तिष्क से लेकर फिर पैर पे जाइए। पूरी यात्रा को आप पूरा कीजिए और आपको देखिए डिफरेंट पार्ट पर क्या सेंसेशन हो रही है, स्थूल है या सूक्ष्म है। स्थूल जैसे कहीं पेन है तो स्थूल सेंसेशन कहेंगे इसको, और कहीं जो हल्की फुल्की सेंसेशन, लेकिन आपको उसके साथ नहीं बहना है, आप उसको वॉच करते रहिए। यू हैव टू बी वॉचर। दृष्टा भाव से आपको उन सेंसेशंस को देखना है। उसको देखते 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 आपको और सेंसेशन उभरेंगे, देखते चले जाइए। बस इसमें यहाँ तक आते हैं इस विपස්සना भाव में, और इसके बाद मौन रहने के कारण खाना पीना भी बहुत ही सिंपल, और इतना ऐसा दिया जाता है कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े, शरीर पर बोझ ना आए, क्योंकि वो बोझ भी हमारे अंदर टेंशन पैदा करेगा। हम अपने शरीर के बोझ से मुक्त होकर रहें, माइंड के बोझ से मुक्त होकर रहें, तभी उस मुक्त अवस्था में ही आपकी चेतना का जो अवलोकन है पूरे शरीर का वो हो पाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी झलक मिल जाती है कि क्या अनुभव हुआ आपका, वह अपना अपना अनुभव है। मेरा अनुभव मेरा है, गंभीर साहब करेंगे, इनका अनुभव इनका है, कोई और है उसका अनुभव अपना है। कोई वहाँ बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन चलो उनके अंदर कुछ बीज डल जाते हैं, कभी फूटेंगे, प्रस्फुटित तो होंगे। एक सवाल और आ गया दिमाग में। आप जब वहाँ थे 10 दिन के लिए, तो आपको बाहरी लोग से आप कट ऑफ हो गए थे? मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया। मैंने किसी से बात नहीं की, ना मेरे मन में कोई, नहीं, मैं बाहरी लोग की बात कर रहा हूँ, बीवी बच्चे सबसे कट ऑफ, सबसे। कोई उनका ध्यान भी नहीं आया? नहीं, मेरा को नहीं ध्यान, तो मेरे को कम ही आया, एक दो बार आया तो आया, नहीं तो फिर बंद हो गया था ध्यान। मैं टाइमलेसनेस, आई फेल्ट द टाइमलेसनेस सिचुएशन। जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने किसी से पूछा आज क्या वार है। अच्छा। आई फॉरगेट एवरीथिंग। डेट भी याद नहीं? डेट भी नहीं याद थी, वार का भी नहीं पता था। दिन रात का पता चलता था? दिन रात का तो पता चलता ही, दिन में उठते थे, सुबह का धुंधलके में सैर भी करते थे, वो तो पता चलता था, लेकिन जो और उलझन थी टाइम की, वो उनसे मैं मुक्त हो गया था। वहाँ मैं वर्मा साहब आपकी सारी बातें सुन के मुझे याद वो आता है कि जिन दिनों में हम बुद्ध को पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आती है कि जिन दिनों बुद्ध ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगे, तो आनंद ने उनसे एक बार पूछा कि कल को जब आप नहीं रहेंगे तो कोई मंत्र तो हमें ऐसा दे जाओ जिसको ध्यान में रखकर हमारी जो नैया है वो पार लग सके। तो कहते हैं 5-7 मिनट बुद्ध ने आंखें बंद की और उसके बाद ये कहा कि जागृत रहो, बस यही मंत्र है। यही मंत्र है। इसमें भी गंभीर साहब यही कहा जाता है बार बार उनके गुरु में, सजग। यस, सजग, सहज, यस, और साक्षी भाव। एग्जैक्टली। सजग, सहज और साक्षी भाव। आप कोई किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है, करना नहीं है। जैसे वो गुरु नानक जी की बात बताई थी, कितना ना जाए, थोपिया ना जाए, कोई चीज़ थोपो मत, कोई चीज़ करो मत, जो हो रही है उसका अवलोकन करो। गंभीर साहब, आपने तो बिना अटेंड करे पहुंचे हुए हो आप तो। नहीं, मैं थियोरेटिकली ये बात याद करा रहा था, क्योंकि ये सब साहित्य हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़ा नहीं उसको गुड़ा भी है, लेकिन फिर भी ये कई कदम आगे की बात है जो व्यवहारिक रूप से उसमें विचरण करना, जागृत होने के प्रक्रिया में उतरना, वो और बात है। और कंसेप्चुअली किसी बात के बारे में पढ़ लेना, सोचना,
वो कुछ और बात पर है। आपने महसूस कर रखा है इन चीज़ों को? हाँ, मैं काफ़ी गहरे में अध्ययन करता रहा। ऐसी भी अवस्था रही जब हम कॉलेज में लेक्चरर थे तो 2-2 3-3 महीने का जो ऑफ मिलता था उसमें घर में ना आकर हम लोग वहीं अकेले कमरे में रुक के पठन पाठन करते थे। और मुझे याद है वर्मा साहब और मैंने इकट्ठे ही लॉत्से को भी पढ़ा, और जो कि बुद्ध के बहुत नज़दीक माने जाते हैं जहाँ तक उनका फिलॉसफी की बात है। तो ये आप देखो कि हमारे परिवारों में इनका नाम नहीं था, सिर्फ गीता रामायण इत्यादि पढ़े जाते थे। गुरु ग्रंथ साहब का भी जो ये जिक्र कर रहे हैं उनका पाठ भी सुना, लेकिन ओशो के माध्यम से जो इतने बड़े फिलोसफर्स और स्वयं उसके बारे में जानना अपने आप में एक बहुत ही अलग से विचित्र अनुभव था जो उन दिनों में हमने किया। जी, आप अपनी बात एक सवाल पूरी- और, हाँ। आपने कभी उन दिनों में जो कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपने उन दिनों में 2-3 दिन साइलेंट रह के भी कुछ करी प्रैक्टिस? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करा। किया, लेकिन आलम ये था, ऐसे कई बार जहन में आया कि बाहरी संसार में उतरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साहित्य को मद्देनज़र में रखकर जो वो संन्यास की बात करते थे वो भाव ज़रूर आते रहे कई बार कि संन्यास लिया जाए और इस सांसारिक संसार को छोड़ा जाए। लेकिन उसका भी एक क्रम होता है। धीरे धीरे आप जब सजग होते हैं, जागृत होते हैं, तो आपको समझ आती है कि आपका पूरे शरीर की भी मांग है। ये मस्तिष्क की मांग तो हो सकती है और उसमें आप उतर भी सकते हो, लेकिन जो पूरा शरीर है उसकी जो मांग है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हर तो चीज़ ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये बात समझ में आई कि इस संसार में रह के जितना भी आप जागृत हो सकते हैं, आप हम और आप मूर्छा में जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस साहित्य में ये बात पढ़ने को समझने को मिली कि जहाँ भी रहते हो आप कर्मों में पूरी तरह संलग्न रहते हुए भी कैसे जागृत होकर जीवन जी सकते हो, ये उसमें समझ आता है। तो बात ये है, वक्त के साथ अनुभव के आधार पर आपको समझ आती है कि वो भी रास्ता ठीक है और बाकी के रास्ते भी ठीक हैं। आपको ये तय करना होता है कि आपकी भीतरी मांग क्या है। क्या आप सिर्फ मस्तिष्क के आधार पर आगे निकल सकते हैं? आपने देखा होगा बहुत से लोग जिद में आकर सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लौट लौट के ग्रस्त में आते हैं, या कुछ चोरी के रास्ते निकालते हैं जिससे वो गृहस्थी वाले सुख को अनुभव करते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप उस रास्ते को अपनाएं जहाँ पर आपकी सारी मांग भी पूरी हो और आपकी जो धर्म निष्ठा है, संसार की जो मर्यादा है, वो भी बनी रहे, आडंबर ना रहे। आडंबर ना रहे। जी इसमें जैसे आपने बताया कि पठन पाठन करते रहे जी और मानसिक स्तर पर बहुत कुछ सीखा समझा। तो प्रज्ञा के 3 तल हैं। यस। पहला तल है शुद्ध प्रज्ञा, यानी सुनने के बाद जो ज्ञान आपको अंदर जन्म लेता है, ये जरूरी है, प्रथम कदम है। दूसरा है चिंतन प्रज्ञा, कि उस जो सीखी हुई बात है उस पर आप चिंतन मनन करते हैं, आप उसको खोज करते हैं, लेकिन वो चिंतन के स्तर पर है। तीसरा है भाव प्रज्ञा। भाव प्रज्ञा का मतलब वो जो कुछ आपने सुना और जो कुछ आपने चिंतन मनन किया, वो क्या आपके भाव में, आपके प्राणों में उतर गया है, नहीं उतर गया है, या ऊपर ऊपर है।
बड़े लोग भाषण देते हैं, बड़े लोग करते हैं, वो खुद कहाँ हैं? हमें ये इसका कोई विरोध भी नहीं है, वो कहीं रहो, लेकिन अच्छी बात बता रहे हैं, उनका धन्यवाद है। लेकिन सीखने वाले को सीखना है, निर्वाण की अवस्था प्राप्त करनी है। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य निर्वाण का मतलब, अब ये कई धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मत इसको मानिए, आप स्वयं अंदर जाके देखिए होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो आपको सारी बातें बताते हैं, आप स्वयं महसूस करने लगते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 आधार हैं विपश्यना के। 3 आधार है। शील का मतलब है कि आप झूठ ना बोलें, आप चोरी ना करें, आप व्यभिचार ना करें, आप चुराएं नहीं किसी की चीज़ को, तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं इस चीज़ से। समाज सेटल हो जाएगा अगर ये शील अगर समाज में स्थापित हो जाए। सारे धर्म यही उद्देश्य लेके चलने, किसी तरह शील स्थापित हो। लेकिन यहाँ तो क्या देख रहे हो, क्या परिदृश्य है पूरे समाज में, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड ओवर क्या है, यही है। मनुष्य एक ही है, चाहे वो इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, लंदन का हो, रशिया का हो, यूक्रेन का हो, कहीं का भी हो, इंसान के अंदर जो है ये भावनाएं जो आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी से हम संचालित हो रहे हैं, इसी से हम संचालित हैं, सब संचालित हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी इसी से संचालित है। तो ये संसार है, इसको जानना समझना, तो इन्हीं बातों को हम तो देखना चाहेंगे कि हमारे काम क्या है, हमारा क्रोध क्या है। ये बता रहे थे कि फिर पुनर्सन्यास ले लिया, लौट के आ गए। क्या है कि अनुभव आपको, आप गहरे अनुभव अगर हो जाएं आपको, तो आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज आपके मन की लालसा पुनर् आपको उन्हीं क्षेत्रों में ले जाएगी, और उनसे मुक्त होने के लिए ही ये जो विपश्यना का है ये है। आपके अंदर जैसे सुना आपने, कोई मीठा वचन सुना किसी का, या कोई सुंदर स्त्री देखी आपने, तो आपके अंदर आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से वो बात अंदर गई, तो अपने अंदर जो संस्कार हैं पहले के, राग, अच्छा लगा तो राग जगाया कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बुरा लगा तो द्वेष जगाया। ये 2 चीज़ें, राग और द्वेष, ये ही प्रमुख है। और जब राग और द्वेष जागता है, द्वेष जागता है, तो आपके अंदर निहित संस्कार जो द्वेष के रहे हैं वो सारे उभर के उसके साथ आते हैं, और वो राग दृढ़ हो जाता है। द्वेष है तो द्वेष, सुनो एक मिनट, राग का क्या, एक मिनट रुको। राग का मतलब आपको अच्छा लगता है, अच्छा, उसको राग कहते हैं। द्वेष जो बुरा लगता है उसको द्वेष कहते हैं। तो ये राग और द्वेष के संस्कार हमारे अंदर कितने ही जन्मों से निर्मित हैं, और जब तक इन राग द्वेष से आप मुक्त नहीं होंगे, निर्वाण की बात तो भूल जाइए। ये एक शॉर्टकट आज के युग के अंदर, जो कि वर्षों की तपस्या के बाद इंसान समझ पाता है, वो एक निकाला गया कि आप किस तरह से राग द्वेष ना जगाएं। जब राग नहीं जगाएंगे, द्वेष नहीं जगाएंगे, तो आपके अंदर निहित जो संस्कार हैं राग द्वेष के, कितने ही जन्मों के, असंख्य जन्मों के, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उनकी विरेचना भी होनी शुरू हो जाती है। और आप फिर इसको, कोई मैं 10 दिन में कोई पारंगत नहीं हो गया हूँ इसमें, मैं 10 दिन में एक रास्ता जान के आ गया हूँ कि ये मार्ग दिख गया है, बहुत सुंदर, और इसी मार्ग पर अगर मैं चलता रहा हूँ। लास्ट के अंतिम प्रवचन जो उनका सुनाया जाता है उसमें भी यही कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि हमने आपको ये एक छोटा सा नन्हा पौधा आपको दे दिया है, अब आपका कर्तव्य है इसको बाढ़ लगा के रखें। लोग उखाड़ देंगे, भावनाएं उखाड़ देगी, ये नष्ट हो जाएगा। आपको इसको प्रस्फुटित करना है, इसकी रक्षा करनी है। जब ये बड़ा हो जाएगा, जैसे एक पेड़ हम लगाते हैं, पेड़ की रक्षा करते हैं, बड़ा हो जाता है तो हमें छाया देता है, हमें फल देता है। तो इस धर्म को, जो सत्य धर्म है, बाकी तो धर्म जो है नाम के धर्म रह गए, धारण ही नहीं कर सकते उनको, सिर्फ आडंबर है। कंप्लीट वर्ल्ड में आडंबर है, कोई भी दृष्टि से कहीं भी जाके देख लीजिए, सारा आडंबर मिलेगा। या बहुत सी ऐसे संगठन बन गए हैं जो फिर मनी अर्निंग के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी उनका पैसे से मोह ही नहीं हटा। मैं यही 2 जो आप बोल रहे थे, मेरे हिसाब से जो मेरा अभी विचार आया दिमाग में, 2 दोष जो हैं वो आदमी को परेशान करते हैं। एक तो पॉजिटिव होना और एक ईर्ष्या, जेलसी एंड पॉजिटिवनेस। ये अगर आदमी हटा दे,
तो काफ़ी चीज़ें के ऊपर ये कंट्रोल कर सकता प्रवीण है। जी, आपका कहना बड़ा अच्छा भी है और बड़ा आसान भी है। बड़ा आसान भी है, आपने हाँ। बड़ी आसानी से कह दिया हाँ। कि हम इस चीज़ को कैसे हटाएं। हम्म, आप किसी चीज़ की अपेक्षा करते हो किसी राग की वजह से? मैं वही कोई तभी- आपके, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। आप राग की वजह से करते हैं ना किसी चीज़ की अपेक्षा, और या किसी चीज़ से दूर जाना चाहते हो द्वेष की वजह से करते हो, और तो कोई आधार नहीं है। राग और द्वेष दो ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको पहले समझना पड़ता है। और राग द्वेष ना जगाएं और आगे उनका एक्युमुलेशन ना करें, उनका संग्रह ना करें अपने अंदर, और संग्रह ना करोगे तो पुराने जो है वो भी उभर पर। ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान तो एक छोटी सी चीज़ है जिसमें कि उन्होंने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, कितनी लंबी व्यथाएं, कितनी लंबी गाथाएं, कितने लंबे ग्रंथ लिख दिए। और यहाँ तो सीधा तरीका है, यू गेट डाउन इन योर अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड से ये संस्कार सारे निकलेंगे। ये कितना सरल उपाय है। इसको करने के बाद मैं बताता हूँ आपका अनुभव, मैं 4 रात बिल्कुल नहीं सोया, कंप्लीट। आप 15 घंटे तो हम वहाँ मेडिटेशन करते थे, और 4 रात का मतलब 9 बजे हम फ्री हो जाते थे, वहाँ से 9 सवा 9 बजे, और अपने रूम में जाके सोने का हमारा समय होता है। तो नींद नहीं आई कंप्लीट नाइट। क्या चलता रहा दिमाग में, मेरे दिमाग में इसी प्रक्रिया का संचलन होता रहा, इसी प्रक्रिया की हलचलन होती रही। मेरे को मेरा जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, बुद्धि के तल पर पड़ा हुआ है, उसका सारा रिनोवेशन हो गया, और कई चीज़ों के भेद खुले। 3 बातें ही हैं, दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है। तो आपको क्या जानना है, पहले तो समझो ये दुख है। बहुत से लोग दुख ही नहीं समझते, उनको पता नहीं है दुख है, और उसके कारण को समझना और भी गहरी बात है कि ये दुख है तो दुख का क्या कारण है, सही कारण तक पहुंचना। हम दूसरों पर आक्षेप लगा देते हैं, मेरा ये दुख इसके कारण से है, मेरा ये दुख इसके कारण से है, मेरा दुख ये किसी कमी के कारण से है। नहीं, ये दुख आपका स्वयं का है, स्वयं के कारण से है। यही मुक्ति है, मुक्ति का पहला आधार यही है। तो आप समझें और कारण समझ गए तो उसका फिर निवारण आसान है, बिल्कुल सरल है। इसके लिए मैं जैसे डायबिटीज़ पर वर्क कर रहा हूँ, लोगों को इसका ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ कि भाई आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। और मैं आज वर्ल्ड के जो लेटेस्ट सच्चे वैज्ञानिक हैं उनके संस्करण सुनता हूँ, उनके विचार सुनता हूँ, तो मेरे को अंदर वो सारा असिमिलेशन हुआ कि किस तरह से उन्होंने डायबिटीज़ के कारणों को टटोला है, देखा है, सारे टटोल लिए गए। जब कारण पता लगे तो निवारण आसान ही है। किसी भी चीज़ में ले लीजिए, 3 ही का होते हैं, दुख, कारण, निवारण। आपको क्या महसूस हुआ वहाँ से आने के बाद? मेरे को आने के बाद महसूस हुआ कि मैं जैसे मेरा पूरा रिन्यू हो गया, मेरे को एक नई दृष्टि मिल गई, मेरा दृष्टा भाव जो था वो प्रतिष्ठित हो गया मेरे अंदर। मैं देख पाता हूँ चीज़ों को, तो इसी को देखते देखते आप कोई भी हो सकता है, इसमें कि मेरी कोई विशेषता नहीं है, इसमें किसी बुद्ध की भी विशेषता नहीं है। वो कहते हैं आप भी कर सकते हो। और क्या होगा इसको करने से, विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम हुए, मार्क्स कम आ गए तो माँ बाप उनको झड़कते हैं, मारते हैं, तेरे 4 नंबर क्यों कम आए। अरे कारण तो देखो क्या है इसका, 4 नंबर कम आए, ओके ऑल राइट, क्यों आए, आपने क्या उसको इस तल पर ला दिया था कि 4 नंबर, आप और मारेंगे, धमकाएंगे उसको, और दिमाग पर गलत भावना बढ़ेगी, वो और विकृत हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। जा रहे हैं बच्चे डिप्रेशन में, फांसी खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इसी के कारण। तो उसके कारण का निवारण करो, तो कारण का निवारण हो गया, मार्क्स भी आ जाएंगे। आप अपनी चेतना जब आपकी लिबरेट हो जाती है, व्हेन योर इंटेलेक्ट, आपकी चेतना है, सेंसेशन जो लिबरेट हो जाएगी, यू आर एन एलिवेटेड ह्यूमन बीइंग, एलिवेटेड ह्यूमन, कभी और बढ़िया कवित्व में आ जाएगा। कोई फिजिकल लेवल पे भी फर्क पड़ा? फिजिकल लेवल पर फर्क पड़ा मेरे को पहले 2 दिन भयंकर पेन उठा मेरे सर में, क्योंकि कई बार मैं माइग्रेन का पेशेंट रहा हूँ, तो गोलियाँ खा लेते हैं लोग, तो मेरा माइग्रेन चला गया। वहाँ उठा, वो बोले कि ठीक है दबे हुए हैं ये उभरेंगे। पूछा मैंने उनसे
कि सब मेरे को बहुत माइग्रेन हो रहा है भयंकर, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ। कि आप बैठिए, आप सिर्फ इसको अवलोकन करें, इसके साथ ना बहें, और डिसअपियर्ड। कुछ दवाई खाना अलाउड है वहाँ, कुछ मेडिसिन? वो अभी मैंने तो नहीं कोई दवाई ली, क्योंकि मैं शुगर की खाता आप हूँ। शुगर की खाते हो तो आपका वहाँ जाओगे ना 10 दिन शुगर की, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की कंडीशनिंग ऐसी है कि जो शुगर जो इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर, उसको वो अपने आप डाउन हो जाएगी। जैसे हम यहाँ गया, मैं आया, अभी गंभीर साहब ने मेरे सत्कार के लिए चाय प्रस्तुत की, बिस्किट भी आ गए, खाना खा लिया समय पर, फिर बीच में कोई मिल गया, फिर खाना खा लिया। तो हमारा जीवन का क्रम बड़ा अव्यवस्थित है, जो होना चाहिए जीवन का, शरीर का, धर्म का भी हम पालन नहीं कर रहे हैं आज इस युग में। तो उसके लिए हमें चेतन होना पड़ेगा, ज्ञात होना पड़ेगा। और आज तो विज्ञान ने सारी परतें खोल दी है ज्ञान की, कुछ किसी के बारे में आप जान सकते हैं। अब आप देखिए, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप मीठे फल नहीं खाते, नहीं खाना डॉक्टर मना करते हैं कि कहते हैं? बहुत से डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं अपनी बॉडी का 0.1% या 0.10% जो आप मीठे फल खाइए, कितने ही खाइए। हमारे गंभीर साहब बताते हैं आम जरूर खाना चाहिए। नहीं, वो आप किस तल पर कह रहे हैं, किस मान्यता के आधार पर कह है, किस अनुभव के आधार पर कहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन उसका वैज्ञानिक प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है? विज्ञान कभी दो प्रतिक्रिया नहीं रखता। आपके अंदर भी वही प्रतिक्रिया घटेगी आम खाने से, मेरे अंदर भी वही प्रतिक्रिया घटेगी, इनके भी वही प्रतिक्रिया घटेगी। आम में क्या है ये हम देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि आम में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वो हमारी बॉडी जब ऑब्जॉर्व करेगी, उसकी प्रतिक्रिया शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल के ऊपर क्या घटेगी, आप जानिए उसको, फिर खाइए। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, ये जैसे सपोजिंग मैं जाना चाहता हूँ, अपने आप को रजिस्टर करता हूँ, तो मेरे को बताना पड़ता है मैं ये मेडिसिन खाता हूँ और ये प्रॉब्लम्स है मेरे को? आप उन जाइए और उनको बता दीजिए। नहीं, जब फॉर्म भरते हैं अब फॉर्म पे नहीं होगी बात, वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा कि आप बताइए, ना बताएं आपकी मर्जी है। नहीं, मेडिसिन के बिना तो रह नहीं पाऊंगा ना। आप ये आपकी सोच है, ये आपने डीप रूटेड एक थॉट बना लिया है। हम इन्हीं बेड़ियों में जकड़े गए हैं, इन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और डॉक्टरों ने और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हमें इतना जकड़ दिया है, वो हमारी हत्या करके धन अर्जन का काम कर रहे हैं। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बॉडी, आपको तो मैंने बताया था अभी, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स क्या स्टेटमेंट दी थी? बॉडी विल हील इटसेल्फ इफ गिवन राइट कंडीशन। डोंट मेक मेडिसिन योर फूड, मेक योर फूड मेडिसिन। आप इन आधारों को जान तो लीजिए, तो आधारभूत आधार हैं, हमने इनको मान्यता बना लिया है, इसलिए हम जकड़े हुए हैं। इसी तरह भावनाओं के स्तर पर है, इसी तरह शरीर के स्तर पर है, इसी तरह मन के स्तर पर है। तो इन सारी मान्यताओं को, इन सारी बेड़ियों का छिन्न भिन्न हो जाना ही विपස්සना का उद्देश्य है, ताकि आपके अंदर से एक नवनिर्मित प्रवीण जी निकल के आए। तो श्रोताओं, ये थे मिस्टर केसी वर्मा, जिन्होंने अभी हाल में ही विपස්සना का एक 10 दिन का कैंप सोना में अटेंड किया है, और इन्होंने हमारे सम्मुख अपने अनुभव साझे किए, और उन अनुभवों के साथ साथ अपनी बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी दी जो मैं ये समझता हूँ कि जीवन भर का निचोड़ है जो इन्होंने हमसे साझा किया। निष्कर्षतः मैं एक बात कहना चाहूँगा कि छोड़ बाहर को, मन को देख, छोड़ बाहर को, मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। वाह जी, इनकी गोयनका जी की वाणी है वो जी। जब हम जैसे ब्रेकफास्ट करके लौट रहे हैं अपने कमरे में, या लंच करके लौट रहे हैं, तो वो वाणी वहाँ पे चलाई जाती है, चल रही होती है। तो एक मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें अटक गई जी। तो उनका एक राजस्थानी थे वो, तो उनकी भाषा में वही टोन भी आती है कि धर्म दिखायो चांदना। धर्म ने, ये जो धर्म, धन का मतलब, धर्म दिखायो चांदना,
कर्म दिखाई रहा, हाँ प्रज्ञा जब संग संग चले तो सारे विषाक्त, सारे विष, सारे दुख हर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत कुछ जैसे गुरबानी में, कबीर के दोहों में इन सारी बातों को गा गा के भी कहा गया है। अब बात तो ये है कि जिस आदमी ने श्रवण करना है इन बातों को, वो कितना जागरूक होके इनका श्रवण करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम श्री वर्मा जी का, प्रवीण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आज की इस खूबसूरत गोष्ठी में आपने सहयोग किया और बहुत सी बातों को हमारे श्रोताओं से साझा किया। और हम ये चाहेंगे कि जब भी वर्मा साहब आगे इधर आएँ, गुड़गांव आएँ, तो हमें ये ज़रूर अवसर प्रदान करें कि हम अपने श्रोताओं के लिए इनसे आगे भी बातचीत कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हुए हम इनसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।